So a very good evening everyone. Now for the today's class we are all ready. As I can see some of the students are joining over here right now. And yeah, this is the second day of our class. I hope you guys are available here. So class का time earlier it was the 4 p.m. but we have got so many requests from the students कि किसी का कॉलेज होता है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, इसलिए हमने इस क्लास की टाइमिंग को जो है वो शिफ्ट किया है. एंड राइट नाउ योर क्लास टाइमिंग विल बी 8 p.m. सो आज से आपकी क्लासेस शुरू हो रहे हैं और आज है हमारा पाइथन का डे 2 और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स इन पाइथन. सो आई होप कि वो सारे स्टूडेंट्स जो कि अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे 4 PM की क्लास के लिए, उनके लिए हमने यहाँ पे आज जो टाइमिंग है वो अपना शिफ्ट कर दिया है. एंड राइट नाउ ऑनवर्ड्स योर क्लास टाइमिंग विल बी 8 PM ताकि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज के बाद आसानी से इस क्लास को अटेंड कर पाए. इसके अलावा जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो भी इजीली क्लास को अटेंड कर पाए. So I hope people will be joining over here right now. As I can see here, some of the people has already started joining. So in case of having any doubts, आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है आपका वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स. तो किसी भी स्टूडेंट का अगर पर्टिकुलरली कोई भी डाउट आता है तो डायरेक्टली आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं. क्लास हम विद इन अ सेकेंड शुरू कर रहे हैं. एज आई कैन सी सम ऑफ द पीपल हैज जस्ट स्टार्टेड जॉइनिंग द क्लास. सो मीनवाइल काफी सारे स्टूडेंट्स के ये भी हमें क्वेश्चंस आए कि ये सारे के सारे जो आपके लेक्चर्स होते हैं वो यूट्यूब पे भी लाइव क्लासेस के फॉर्मेट में अवेलेबल है और इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स की लर्निंग ऐप पर भी सारे के सारे क्लासेस के लेक्चर डे 1 डे 2 अप टू 30 डेज तक आपके लिए अवेलेबल होने वाले हैं. और मैं एक बार फिर से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है और आज जिनकी फर्स्ट क्लास है कि यहाँ पे आपको नोट्स जो हैं, हर एक क्लास का जो नोट्स है जो हम जुपिटर नोटबुक पे कोडिंग करेंगे, पाइथन सीखेंगे, हर क्लास का नोट्स भी आपको अवेलेबल होगा इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स की लर्निंग ऐप पर. तो आप ऐप जो है वो जरूर से डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपका स्टडी जो है वो बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट तरीके से यहाँ पर हो पाए. इसके साथ साथ यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहा होगा. अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई टेक्निकल ग्लिच आता है ऐप इंस्टॉल करने में तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी हमें रीच आउट कर सकते हैं. एज आई कैन सी शिखर कोहली हैज जॉइंड. अ वेरी गुड इवनिंग शिखर. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर फ्यू मोर थिंग्स कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि हम अगर जो ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा है. तो ऐप पे आपको जो फ्री कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं डेटा एनालिटिक्स के लिए, जिसमें आपके पास कंप्लीट पावर बीआई के लेक्चर्स और साथ ही साथ आपके पास एसक्यूएल के जो लेक्चर्स हैं ये भी आपके पास अवेलेबल है इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स की लर्निंग ऐप पर. तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेसिकली प्रिपेयर कर रहे हैं डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए तो ये सारे लेक्चर्स आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है. आप चाहें तो इन्हें भी गो थ्रू कर सकते हैं. सो मीनवाइल सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ऐप में कहाँ पे आपको मिलेगा हमारा फ्री कोर्स डेटा एनालिटिक्स के लिए. तो मैं आपके सामने एक वीडियो जस्ट अभी शो कर रही हूँ. जिस तरीके से आप यहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स का लर्निंग ऐप आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इंटरफेस दिखेगा. ये है आपकी होम स्क्रीन. इसके बाद आप जैसे ही इसे थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा free data analytics course. Here I am just showing you so that it will be easy for you to understand. Here you can see कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्री कैटेगरी पे फ्री डेटा एनालिटिक्स का कोर्स जो है हमारा वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिख जाएगा. इसके साथ साथ जैसे ही आपको यहाँ पे फ्री डेटा एनालिटिक्स का कोर्स दिखेगा आपको सिंपली इसे क्लिक करना है. जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पे सारे के सारे पावर बीआई के लेक्चर्स भी निशान दिया के डले हुए हैं तो आप वो भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं. Here you can see कि SQL, Power BI सब कुछ यहाँ पे डला हुआ है. आप जैसे इसे स्क्रॉल अप करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा पाइथन मास्टर क्लासेस डे 1. तो कल की हमारी जो क्लास हुई थी डे 1 की, इसका वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है अपडेटेड. आप लोग चाहें तो इसे देख सकते हैं जाके. इसके बाद हम यहाँ पे इसे बेसिकली जैसे ही हम पाइथन डे 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी डला हुआ है. इसके बाद स्टार्ट कोर्स का नीचे एक बटन दिया हुआ है. स्टार्ट कोर्स के बटन पे आप क्लिक करिएगा. यहाँ पे पावर बीआई के कंप्लीट आपके डैशबोर्ड के प्रोजेक्ट्स, चाहे वो विराट कोहली की परफॉर्मेंस हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेजॉन हो, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अपडेटेड है. और कल की जो हमारी क्लास हुई थी, जिन लोगों की मिस हो चुकी है क्लास, जो नहीं देख पाए, वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जाके कल की क्लास देख सकते हैं. और जैसा मैंने कहा कि नोट्स भी अवेलेबल है तो यहाँ पर आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं.
हर एक क्लास का आपको नोट्स जो है वो इजिली अवेलेबल हो जाएगा। लर्निंग करने के लिए जरूरी है कि जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं एक पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करें और नोट्स के साथ पढ़ाई करें। यस, अ वेरी गुड इवनिंग अजय सेन, सम ऑफ द पीपल हैव स्टार्टेड ज्वाइनिंग। तो आज की क्लास जो है डे 2 है पाइथन का, 30 डेज की क्लास होने वाली है और शुरू करते हैं हम आज की हमारी मास्टर क्लास डे 2 की, जहां पर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आपका वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो हमने डे 1 पे क्या पढ़ा था, इसको मैं एक बार आपको थोड़ा सा अगर इन्फॉर्म कर दूं। डे 1 में सबसे पहले हमने कैसे जुपिटर नोटबुक का इंस्टॉलेशन करना है इसके बारे में हमने सीखा, एनाकोंडा नेविगेटर के बारे में जाना, आईडीई क्या होता है इसके बारे में जाना, और हमने हमारा बेसिक सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा और साथ ही साथ कमेंट्स का कैसे यूज होता है पाइथन में, इन बेसिक चीजों को हमने कवर किया था डे 1 की क्लास में। आज जो लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं वो लेक्चर है हमारा वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो ये डे 2 है वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स इन पाइथन का। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वेरिएबल्स जो है वो होता क्या है, राइट। सो हियर वी कैन सी, और मैं एक चीज छोटी सी और अनाउंसमेंट आपको कर दूं, ये लाइव क्लास है तो 15 मिनट पहले हम लोग पढ़ेंगे पूरे टॉपिक को और 15 मिनट के बाद आपके जो भी डाउट्स हैं इस 15 मिनट में जो आपको समझ में नहीं आया है आप लोग डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन पे। तो मैं कमेंट सेक्शन पे आप लोगों के डाउट्स जो है वो भी केटर करूंगी। और दूसरी चीज मुझे ये बताइएगा, काफी सारे स्टूडेंट्स से हमने पूछा कि कौन सी लैंग्वेज उन्हें ज्यादा समझ में आती है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, नियर अबाउट 70% स्टूडेंट्स सेड कि उन्हें हिंदी ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन पे भी बताइएगा कि कौन सी लैंग्वेज में आप लोग ज्यादा कंफर्टेबल है। शुड आई स्पीक इन इंग्लिश और इन हिंदी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। शुरू करते हैं क्लास। तो वेरिएबल्स क्या होता है, तो पाइथन वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर वैल्यूज। अब देखिए कोई भी वैल्यू हम ले, लेट्स सपोज अगर कोई हम नंबर ले 1 2 3 4 5 6 कि जो भी हम नंबर्स ले रहे हैं इन नंबर्स को अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो उसे हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। इन सारे डेटा को, इन वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल जो है बेसिकली एक ऐसा कंटेनर है जो कि वैल्यूज को स्टोर करता है। सो पाइथन इज नॉट स्टैटिकली टाइप्ड, वी डू नॉट नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। अब जैसा कि होता है कि काफी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम अगर कोई वेरिएबल का यूज कर रहे हैं तो हमें उन्हें पहले से ही डिक्लेयर करना पड़ता है, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं पाइथन की तो यहाँ पे हमें किसी भी वेरिएबल को पहले से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। जिस मोमेंट पे हम यहाँ पे वेरिएबल बनाना चाहते हैं उसी मोमेंट पे हम वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो वेरिएबल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ प्रोग्राम। लेट्स सपोज, जैसे हमें अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो लेट्स सपोज आपने एक कोड लिखा, राइट। ये कोड आपने लिखा है, लेट्स सपोज कि आपको फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट 100 नंबर्स, ठीक है। और ये फाइंड आउट आपको करना है कि 100 नंबर्स में से ऐसे कितने नंबर हैं जो कि ग्रेटर देन 5 हैं। तो इन 100 नंबर्स को स्टोर करने के लिए मैं किसी ना किसी वेरिएबल का यूज करूंगी। लेट्स सपोज मैंने ए नाम का वेरिएबल बनाया, बी नाम का वेरिएबल बनाया, सी नाम का। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स बनाते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जो कि वैल्यूज को स्टोर करने के लिए काम आता है, राइट। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट थिंग। So let's just move forward and try to understand next thing. So here it is variable names. अब देखिए अब हमें वेरिएबल बनाना है। लेट्स सपोज किसी वैल्यू को अगर हमें यहाँ पे स्टोर करना है तो उसके लिए जरूरी है हम यहाँ पे यूज करें किसका, वेरिएबल्स का, राइट। अब यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम हम कैसे रख सकते हैं, तो वेरिएबल्स का जो नाम रखा जाता है उसके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं पाइथन वेरिएबल में। A variable letter must start with the letter or the underscore character. अगर मैं कोई वेरिएबल बनाना चाहती हूँ तो मैं वो सिंपल एक लेटर का भी वेरिएबल बना सकती हूँ। लेट्स सपोज ए नाम का, एक्स नाम का, वाई नाम का या जेड नाम का, राइट। अगर लेट्स सपोज मैं एक वर्ड का वेरिएबल बनाना चाहती हूँ, लेट्स सपोज मैं वेरिएबल का नाम रखना चाहती हूँ एप्पल, तो ये भी पॉसिबल है कि हम एक वर्ड का भी वेरिएबल का नाम बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि क्या मैं किसी वेरिएबल का नाम 1 2 3 किसी नंबर से शुरू कर सकता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम किसी भी वेरिएबल का नाम किसी भी नंबर के साथ शुरू नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम वेरिएबल्स का जो नाम है इसे अल्फा न्यूमेरिक जरूर बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने हमारे वेरिएबल का नाम रखा डेटा 1 नाम से, तो ये डेफिनेटली आप कर सकते हैं। लेकिन
नंबर्स का यूज जो है वो किसी भी वेरिएबल की स्टार्टिंग में आप नहीं कर सकते, लेकिन आप बीच में अगर करना चाहें, लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल बना दिया, इस वेरिएबल का नाम है apple1 नाम से, तो ये जरूर हम कर सकते हैं। या फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया a12 नाम से, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। अब पाइथन के जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज अगर आपने एक वेरिएबल बनाया एज नाम का, उसमें वैल्यू दी 2, और आपने एक और वेरिएबल बनाया जिसको आपने लिखा एज नाम से, जिसमें सारी चीजें कैपिटल में लिखी और इसमें लिखा 3, और आप अगर प्रिंट करते हैं एज को, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 2। तो वेरिएबल्स का जो नाम होता है वो केस सेंसिटिव भी होता है। और किसी भी कीवर्ड के नाम से आप, पाइथन का अगर कोई कीवर्ड है, बहुत सारे कीवर्ड्स हम पढ़ने वाले, एक कीवर्ड आपको पता है प्रिंट के बारे में, राइट। तो अगर मैं प्रिंट नाम से कोई वेरिएबल बनाती हूँ और मैं यहाँ पे यूज करती हूँ प्रिंट, और क्योंकि मेरे वेरिएबल का नाम भी प्रिंट है, तो यहाँ पे आपको एरर मिल जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स के नेम जो है वो बेसिकली यहाँ पे यूज करते हैं। एंड मूविंग फॉरवर्ड, आगे देखते हैं कि हम इन वेरिएबल्स को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। इन सारे वेरिएबल्स को हम क्रिएट करके देखेंगे जुपिटर नोटबुक पर भी। सो हियर वी कैन सी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसी एक वेरिएबल को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो पाइथन में कोई कमांड नहीं होता है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। अ वेरिएबल इज क्रिएटेड एट द मोमेंट, जिस टाइम हम वैल्यूज असाइन करना चाहते हैं उसी समय ये वेरिएबल्स जो है वो बहुत ही आसानी से क्रिएट हो जाता है। सो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर हम देखें x इज इक्वल्स टू 5, मैंने एक x नाम का वेरिएबल यहाँ पे बनाया, इसकी वैल्यू मैंने रखी 5। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि 5 इज असाइंड टू द वेरिएबल x। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, इक्वल टू का मतलब ये नहीं होता कि x 5 के बराबर है, हम यहाँ पे इसको इस तरीके से बोलते हैं कि 5 जो वैल्यू है इसे हमने असाइन किया है इस वेरिएबल x पे। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स जो है उसको क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करना है इसे अभी हम जुपिटर नोटबुक में कोड कर भी देखने वाले हैं। बट प्रायर टू दैट लेट मी गिव यू सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज रिगार्डिंग दैट। अब एक वेरिएबल तो हमने बना लिया, जैसे हमने देखा अभी एक वेरिएबल x इज इक्वल्स टू 5। अब बहुत सारे लोगों के ये सवाल आते हैं कि क्या हम मेनी वैल्यूज मल्टीपल वेरिएबल्स पे दे सकते हैं, तो इसका भी आंसर है यस। जैसा कि हम यहाँ इस एग्जाम्पल पे देख सकते हैं x, y, z, राइट। तो यहाँ पे x, y और z, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, x, y और z। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे वैल्यूज दे सकते हैं। अब यहाँ पे x में हमने वैल्यू दी है ऑरेंज, तो ये ऑरेंज जो है वो x में ही असाइन होगा। y में हमने वैल्यू दी है बनाना, तो वो इसी में असाइन होगा। और z में जो हमने वैल्यूज दी है चेरी, वो इसी में असाइन होगा। तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जिस सीक्वेंस में आप वेरिएबल्स की वैल्यूज देंगे वो उसी सीक्वेंस में असाइन होगा। तो चलिए अब इन्हीं सारी चीजों को हम परफॉर्म करते हैं डायरेक्टली जुपिटर नोटबुक पे। सो हियर आई एम जस्ट ओपनिंग दैट जुपिटर नोटबुक। ऑलराइट, so here I think you guys can see here the Jupyter notebook is already available here. So let me just show you here the Jupyter notebook is available. यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो हेडिंग देने वाले हैं that is your day 2, right? क्योंकि आज हमारी क्लास का day 2 है, so I'm just writing here the heading as day 2. So apart from this, day 2 is the heading we have already given here. Apart from this, let me just write it here कि आज की क्लास का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। और यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स इन पाइथन इज ऑलरेडी ओवर देयर। लेट मी जस्ट ब्रिंग इट हियर। A sort of a technical glitch is having. Some people are saying that the camera is not visible. Let me just check it out with my end. All right. So basically, let me just correct the things from my end. Just give me a second. All right. So I hope it is visible right now. तो यहाँ पे हमने variables and operators जो है इसका basically यहाँ पे heading दिया। वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स को अगर आपको हेडिंग देना है तो यहाँ पे हम लोग जो हेडिंग आप देख सकते हैं, हियर इट इज शोइंग दैट द हेडिंग इज ऑलरेडी गिवन ओवर हियर। तो यहाँ पे 3 कमांड्स होते हैं आपके, मार्क डाउन, हेडिंग, और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रन कर सकते हैं, राइट। सो इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें कि पहला प्रोग्राम हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो पहला प्रोग्राम जो हम लिखेंगे, आई एम गोइंग टू राइट हियर कि लेट्स सपोज एक a नाम का वेरिएबल जो है वो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है लेट्स सपोज 1, राइट। सो यहाँ पे प्रिंट अगर हम करें
सो लेट मी जस्ट प्रिंट हियर। यहाँ पे अगर हम प्रिंट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं हम इस वेरिएबल के नेम को। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर प्रिंट ए, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ही मैंने प्रिंट किया a इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे वैल्यू जो हमें यहाँ पे दिख रही है कि a की वैल्यू जो है वो 1 ऑलरेडी अपने आप यहाँ पे असाइन हो चुकी है। तो इस तरीके से वर्क करता है आपका वेरिएबल्स। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल बनाया, इस वेरिएबल का नाम है b, राइट। और b की मैंने वैल्यू दी है यहाँ पे 2, और मैंने एक और वेरिएबल बनाया c, और इसमें मैंने लेट्स सपोज वैल्यू दी है 2.3। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दो वेरिएबल्स यहाँ पे बन चुके हैं, एक वेरिएबल है b और दूसरा वेरिएबल है यहाँ पे c। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक वेरिएबल में जो हमने वैल्यू दी है वो आपका इंटीजर वैल्यू है, और दूसरे वेरिएबल में जो हमने वैल्यू दी है ये है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। अब यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से a, b यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट्स से b, c, राइट। और इसको हम यहाँ पे रन करेंगे। तो इस तरीके से जो भी वैल्यूज हम असाइन करते हैं वेरिएबल्स में वो बहुत ही इजी तरीके से हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाता है। तो ये वर्क होता है आपकी वेरिएबल्स का। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखें कि मैं अगर x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल देना चाहती हूँ, लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया x नाम का और इसमें मैंने एक स्ट्रिंग दिया एप्पल नाम से। अब अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट x। और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे x हमने यहाँ पे प्रिंट किया, और इसे हमने प्रिंट किया है कैसे, डबल इन्वर्टेड कॉमास में। तो जब भी हम कोई वैल्यू डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालते हैं तो वो आपका हो जाता है स्ट्रिंग। और यहाँ पे अगर इस डबल इन्वर्टेड कॉमा को मैं हटा दूं तो अब प्रिंट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी एप्पल, क्योंकि यहाँ पे x जो है अब वो वेरिएबल की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। तो ये तो हमने देखा कि कैसे एक पर्टिकुलर, लेट मी जस्ट राइट इट हियर। लेट्स सपोज यहाँ पे एक मैंने x नाम का जो वेरिएबल है इसको मैंने यहाँ पे बना लिया, इस वेरिएबल के अंदर में मैंने वैल्यूज जो है वो असाइन की, राइट। अब यहाँ पे क्या मैं वेरिएबल का जो नाम है, अभी हम देख रहे हैं कि वेरिएबल का नाम मैंने b रखा, c रखा, x रखा, तो ये सारे वेरिएबल के नाम जो है वो सिंगल लेटर्स में है। अब लेट्स सपोज किसी एक वर्ड को हम यहाँ पे बना लेते हैं वेरिएबल। लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ स्टूडेंट नाम का, और इसके अंदर मैं वैल्यू दे रही हूँ 23। अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं स्टूडेंट नाम के वेरिएबल को और इसको रन करते हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो आउटपुट है वो 23 मिल चुका है। दैट मीन्स कि आप किसी भी वेरिएबल का नाम या तो सिंगल लेटर रख सकते हैं, या आप अगर कोई वर्ड देना चाहें तो वैसे भी आप रख सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या मैं किसी वेरिएबल का नाम इस तरीके से बना सकता या बना सकती हूँ जहां पे 1 से वेरिएबल का नाम शुरू हो। लेट्स सपोज 1 @ इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे वैल्यू दे देती हूँ 2, और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं। इसमें अगर हम चाहें तो कुछ और भी वैल्यूज दे सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे और भी सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए एंड सिंबल मैंने यूज किया। इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम बनाया है मैंने रखा 1, और उसके बाद हमने रखा @ और उसके बाद हमने रखा एंड। तो इस तरीके से सिंबॉलिक तरीके से हम वेरिएबल्स नहीं बना सकते, क्योंकि जैसे ही हम इसको रन करेंगे अभी आप देखिएगा यहाँ पे एरर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ पे @ और यहाँ पे हमने यूज किया है एंड। अब मैं जैसे ही इसे रन करूंगी यहाँ पे बता देगा इनवैलिड सिंटेक्स। तो आप जब भी वेरिएबल बनाना चाहें तो आप बेसिकली किसी भी एक सिंगल लेटर को यूज कर सकते हैं। हम अल्फा न्यूमेरिक भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे स्टूडेंट 1 2 3 इज इक्वल्स टू 25, इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया और मैं इसको प्रिंट करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टूडेंट 1 2 3, इसे मैंने यहाँ रन किया। तो हम देख सकते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक तरीके से भी हम वेरिएबल्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। एक और एक्सेप्शन यहाँ पे आता है, अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक और हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि _a। लेट्स सपोज _a इज इक्वल्स टू 5 नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया _a। अब इसे हमने यहाँ पे रन किया तो हम देख सकते हैं कि ये केस सेंसिटिव भी होता है, क्योंकि कैपिटल A और स्मॉल a में फर्क होता है। तो जितने भी वेरिएबल्स पाइथन में आप बना रहे हैं ध्यान रखिएगा कि वो केस सेंसिटिव होते हैं। अब मैंने इसे स्मॉल a किया तो हम यहाँ देख सकते हैं 5। तो एक एक्सेप्शन यहाँ पे ये होता है कि मैं किसी भी वेरिएबल को, किसी भी अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल तो मैं बना सकती हूँ, लेकिन हम किसी भी वेरिएबल को 1 2.3 4.5 या @ डॉलर हैश इस तरीके से जो सिंबल्स हैं उसका यूज नहीं कर सकते। लेकिन एक ही एक्सेप्शन होता है, वो होता है अंडरस्कोर।
अंडरस्कोर आप शुरुआत में लगा के किसी भी वेरिएबल को बना सकते हैं। इस तरीके से भी आप वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं many values. Here I am writing many values to multiple variables. अब हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज जो है वो दे सकते हैं वेरिएबल में। तो यहाँ पर हम जाके हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ x, y और z नाम से मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बनाए। I'm just writing x, y, z is equals to. So here it will be x, y, z. अब इस x, y और z यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल्स बना रही हूँ। लेट्स सपोज पहले वेरिएबल में मैंने जो वैल्यू दी वो है आपका ऑरेंज। दूसरे वेरिएबल में जो y नाम का वेरिएबल है इसमें हमने वैल्यू दी लेट्स सपोज बनाना। एंड जो तीसरा वाला वेरिएबल है हमारा z नाम का, इसमें हमने लेट्स सपोज वैल्यू दी यहाँ पे चेरी, राइट। तो इस तरीके से भी यहाँ पे अभी जब हम पहले देख रहे थे तो हम देख रहे थे कि केवल और केवल एक ही वर्ड का हम यहाँ यूज कर रहे थे और यहाँ पे वेरिएबल बना रहे थे। तो इस तरीके से भी आप वेरिएबल बना सकते हैं या एक ही लाइन में तीनों वेरिएबल्स को एक साथ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं x, y, z नाम से। अब हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं x, y, z। सो हियर यू कैन सी कि जो आप प्रिंट करना चाहते थे वो भी आपके पास यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। अब यहाँ तो ये बात आई कि यहाँ पे x एक अलग वेरिएबल था, y एक अलग वेरिएबल था और z एक अलग वेरिएबल था। इन अलग अलग वेरिएबल्स में मैंने यहाँ पे ऑरेंज, बनाना और चेरी अलग अलग वैल्यूज दिए। अब लेट्स सपोज मैं x में भी एक ही वैल्यू देना चाहती हूँ जो कि है ऑरेंज नाम की, y में भी मैं एक ही वैल्यू देना चाहती हूँ और z नाम के वेरिएबल में भी मैं एक ही वैल्यू देना चाहती हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है कि वेरिएबल्स का नाम डिफरेंट हो लेकिन उसमें जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो सेम हो? तो डेफिनेटली ये भी पॉसिबल है। कैसे करते हैं चलिए इसको देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे वेरिएबल्स में x is equals to y is equals to z is equals to एक ही वैल्यू यहाँ पे देते हैं लेट्स सपोज ऑरेंज नाम की, और यहाँ पर हम प्रिंट कर लेते हैं x, इसी तरीके से हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं y और सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं z, राइट। और मैं इसको यहाँ रन करूंगी तो अब आप देख सकते हैं कि x, y, z में जो वैल्यूज हमें मिल रही है दैट इज योर सेम वैल्यू। तो इस तरीके से होते हैं मेनी वैल्यूज भी आप मल्टीपल वेरिएबल्स में दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, वो कॉन्सेप्ट है आपका प्रिंट का, राइट। वो कॉन्सेप्ट है पाइथन आउटपुट वेरिएबल्स का। तो यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं पाइथन आउटपुट वेरिएबल्स। देखिए ये सारे हेडिंग जो मैं आपको दे रही हूँ इसी तरीके से आपको ये नोट्स जो है इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। तो कभी भी जब आप लोग भी खुद प्रोग्रामिंग करें, जब आप सीख रहे हैं, जब आप एक लर्नर हैं, तो इसी तरीके से जुपिटर नोटबुक में नोट्स बनाते हुए चलिएगा और बहुत प्रैक्टिस करिएगा, बिकॉज कोडिंग इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि पाइथन का जो प्रिंट फंक्शन है वो एक आउटपुट वेरिएबल की तरह ही काम करता है। तो लेट्स सपोज x इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन। बेसिकली द पाइथन प्रिंट फंक्शन इज ऑफन यूज्ड टू आउटपुट वेरिएबल्स। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने y नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने लिखा is, और मैंने एक z नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने लिखा लेट्स सपोज अमेजिंग, राइट। अब मैं एक साथ इसे प्रिंट करना चाहती हूँ पाइथन इज अमेजिंग, तो मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मैं यहाँ पे प्रिंट x, y, z लिखूंगी, राइट। तो हम यहाँ पे जो प्रिंट है ये करते हैं और थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट x, फिर उसके बाद लिखते हैं प्रिंट y, और इसके बाद हम लोग लिखते हैं प्रिंट z। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने प्रिंट x, y, z एक साथ लिखा तो मुझे ये एक ही लाइन में मिल गया पाइथन इज अमेजिंग। लेकिन जैसे ही मैंने x एक लाइन में लिखा, y एक लाइन में लिखा और z एक लाइन में प्रिंट कराया तो ये मुझे अलग अलग मिलने लगा। तो अगर आप कैसे वेरिएबल्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं, कैसे प्रॉपर अपने आउटपुट को पाने के लिए प्रिंट का यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट इट। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया, अभी तक हमने क्या क्या सीखा। अभी तक हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है, कैसे हम वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, वेरिएबल्स का नाम रखने का रूल क्या होता है, और कैसे हम मल्टीपल वेरिएबल्स जो है वो बना सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे चीजों को देखा। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं आज के डे 2 वाले टॉपिक वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स इन पाइथन में। सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होता है, राइट। बट डेटा टाइप्स अंडरस्टैंड करने के पहले
हम लोग यहाँ पे एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चंस यू गाइस कैन आस्क मी राइट नाउ हियर इन द कमेंट सेक्शन पे, आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट्स आ रहे हैं या कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आपको वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स में अभी तक जो चीजें समझ में नहीं आई हैं आप मुझसे डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकते हैं। लाइव चैट ऑलरेडी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम लोग बढ़ते हैं आगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो अब हम शुरू करने वाले हैं डेटा टाइप्स क्या होता है। सो लेट मी जस्ट शो यू व्हाट आर द डेटा टाइप्स। तो पाइथन में अगर हम बात करें डेटा टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, पाइथन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप एक डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर कुछ भी बनना चाहते हो, एट लास्ट यू हैव टू डील विद दिस डेटा, राइट। तो अब डेटा टाइप्स बहुत जरूरी है। अगर हम डेटा एनालिस्ट बनने के लिए पाइथन का यूज कर रहे हैं तो पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, राइट, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। Python allows you to assign values to the multiple variables in the one line, alright। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि किस तरीके से हम Python पे multiple variables जो है वो बेसिकली यूज कर सकते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं that is your data types, right। तो चलिए समझते हैं क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं। Variable can store data of the different types and of the different types। अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया x नाम पे तो मैं इस पे इंटीजर डेटा टाइप भी यूज कर सकती हूँ, इसमें मैं फ्लोटिंग पॉइंट भी यूज कर सकती हूँ, और इसके अलावा हम देखते हैं कि और क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं। तो जो टेक्स्ट टाइप होता है वो होता है आपका स्ट्रिंग, राइट। जैसे अभी हमने देखा कि x इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिया था ऑरेंज, राइट। तो यहाँ पे ऑरेंज क्या है, ऑरेंज इज बेसिकली द टेक्स्ट। तो इस तरीके का जो टेक्स्ट टाइप का डेटा है वो भी हम स्टोर कर सकते हैं डेटा टाइप में। हम न्यूमेरिक टाइप में ले सकते हैं इंटीजर, जैसा हमने लिया x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 2.5, हम फ्लोटिंग पॉइंट भी ले सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पे पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो हम स्कूल में पढ़ते थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो भी यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हमने यहाँ पे देखा, जैसे लेट्स सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले लूँ 2 + 3j, इसका भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। डिक्शनरी, अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम स्पेशली क्लासेस रखेंगे हमारी डिक्शनरी के लिए, टपल्स के लिए, सेट के लिए, लिस्ट के लिए, और इसमें हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये हुए हमारे कुछ बेसिक डेटा टाइप्स। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक डायग्रामेटिक अगर रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं डेटा टाइप्स का, तो किस तरीके से और कितने टाइप के हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं इसको भी हम लोग एक बार यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा डेटा टाइप जो है न्यूमेरिक भी हो सकता है, डिक्शनरी बेस्ड भी हो सकता है, बुलियन हो सकता है, सेट हो सकता है, और सीक्वेंस टाइप होता है। अब अगर हम बात करें न्यूमेरिक की, तो न्यूमेरिक क्या क्या हो सकता है, इंटीजर भी न्यूमेरिक हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है उसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी आ सकते हैं। डिक्शनरी क्या होता है, तो मैं डिक्शनरी अभी के लिए आपको बता देती हूँ डिक्शनरी क्या होता है, लेकिन आने वाली क्लासेस में एक पूरा दिन हम लोग डिक्शनरी पढ़ने वाले हैं जिसमें मैं आपको काफी डिटेल में समझाऊंगी कि डिक्शनरी क्या होता है। तो डिक्शनरी में बेसिकली की वैल्यू पेयर में हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज जैसा हम डिक्शनरी जानते हैं कि लेट्स सपोज एक नाम से मैंने एक की बनाया और इसके अंदर मैंने वैल्यू बना दी 5, तो इस तरीके से, और यहाँ पे लगा दिया कोलन, तो ये होता है आपका डिक्शनरी। इसमें घबराइएगा मत, आगे आने वाले टॉपिक्स में बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही आराम से डिक्शनरी कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बुलियन डेटा की। तो बुलियन डेटा में दो टाइप होता है, या तो वैल्यू ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। इसके साथ साथ आता है सेट। सेट क्या होता है, अगर हम मल्टीपल, अभी हम जैसे देख रहे थे ना कि x इज इक्वल्स टू मैंने 2.5 स्टोर किया, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में एक ही डेटा मैं दे पा रही हूँ, अगर मैं एक ही वेरिएबल में मल्टीपल डेटा को एक साथ देना चाहती हूँ तो वहां हम यूज करते हैं स्ट्रिंग्स का, लिस्ट का और टपल्स का। तो क्या होते हैं ये लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, इन सबको बहुत डिटेल में आने वाली क्लासेस में हम डिक्शनरी, डेटा टाइप और बेसिकली स्ट्रिंग, टपल, इसे बहुत ही आराम से कवर करेंगे क्योंकि ये पाइथन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डेटा टाइप्स, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ। जैसा कि मैं कमेंट पे देख पा रही हूँ, केसी गेमिंग इज सेइंग मैम आई एम यूजिंग VS कोड। डेफिनेटली आप VS कोड का भी यूज कर सकते हैं। जुपिटर नोटबुक का एडवांटेज ये है कि आप जुपिटर नोटबुक में अगर कोई करेक्शन करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, डीबग करना चाहते हैं तो आसानी से यूज कर सकते हैं, नॉट एन इशू। आप अगर VS कोड या कोई और अदर आईडीज यूज कर रहे हैं जैसे स्पाइडर या फिर पाइचार्म, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू।
तो यहाँ पर अब हम लोग जो टॉपिक अपना शुरू कर रहे हैं वो है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स को बहुत ही आराम से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो यहाँ पे हमने हेडिंग देते हैं सबसे पहले डेटा टाइप्स। यहाँ पे मैं जाऊंगी हेडिंग पे, हम यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे, इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे डेटा टाइप, अब क्या क्या डेटा टाइप में एक वेरिएबल को दे सकती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटीजर डेटा टाइप। तो x इज इक्वल्स टू 2 मैंने यहाँ पे दिया और मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ x। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये जो x मेरा वेरिएबल है इसके अंदर जो 2 मेरा डेटा स्टोर हुआ है वो किस टाइप का है, राइट। कैसे हम चेक कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे हमें लिखना होगा प्रिंट टाइप का, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं और यहाँ पे हम x वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप का डेटा है ये जानना चाहते हैं, इसलिए हमने लिखा x। इस कोड को जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूंगी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रिंट हुआ x, तो उसके अंदर वैल्यू थी 2, वो प्रिंट हो चुका है। अब इसके अंदर जो क्लास बना है वो है इंटीजर टाइप का। तो अब हमें ये पता चल गया कि वेरिएबल्स के अंदर एक टाइप जो होता है डेटा का वो होता है इंटीजर डेटा टाइप। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप कैसे स्टोर करते हैं, राइट। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे y नाम का वेरिएबल बना रही हूँ और इसके अंदर मैं लेट्स सपोज वैल्यू दे रही हूँ 4.5, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं y को और प्रिंट करते हैं y के टाइप को कि ये कौन से टाइप का डेटा जो है वो स्टोर है इस y नाम के वेरिएबल में। सो आई एम राइटिंग हियर प्रिंट टाइप y। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्लास अब आपको दिखा रहा है फ्लोटिंग पॉइंट, जो हम मैथ्स में कहते हैं डेसिमल, वो हम यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज में कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि एक वेरिएबल में हम इंटीजर भी दे सकते हैं डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट भी दे सकते हैं। क्या हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दे सकते हैं, जो स्कूल में पढ़ते थे कॉम्प्लेक्स नंबर, चलिए इसको भी फिगर आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना देती हूँ, मान लेते हैं उस वेरिएबल का नाम है z। अब इसके अंदर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करती हूँ, लेट्स सपोज 2 + 5j। अब हम यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं z को और इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं टाइप क्या है इस z नाम के वेरिएबल का। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यस, पाइथन में ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी आप किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मैथमेटिक्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, स्टैटिस्टिक्स को, ये सारी चीजों को। इसीलिए पाइथन को सबसे ज्यादा यूज करते हैं डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा इंजीनियर्स। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखते हैं टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा कहने का मतलब क्या हुआ, लेट्स सपोज मैं एक डेटा देना चाहती हूँ एक लाइन का, दिस इज द डे 2 ऑफ पाइथन क्लास, ठीक है। ये पूरी एक लाइन है, इसको मैं स्टोर करना चाहती हूँ लेट्स सपोज इस ए नाम के वेरिएबल में। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि हम इस तरीके का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं? इस डेटा को हम कहते हैं स्ट्रिंग टाइप डेटा, जो कि आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। तो चलिए यहाँ पे इस तरीके के डेटा को भी हम दे के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ए नाम का एक वेरिएबल बना रही हूँ। इस ए नाम के वेरिएबल के अंदर हम लिख रहे हैं दिस इज द डे 2 ऑफ पाइथन क्लास, ठीक है। ये हमने बना लिया वेरिएबल। अब इस वेरिएबल को हम यहाँ प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट ए, और जिस भी वेरिएबल का आपको टाइप जानना है तो आप यहाँ पे टाइप कीवर्ड का यूज करेंगे और ए लिखेंगे। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमने दिया था यहाँ पे प्रिंट हो चुका है और ये जो वेरिएबल ए है इसका जो टाइप आप देख सकते हैं ये है स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो अभी तक क्या क्या देख लिया, इंट देख लिया, फ्लोट देख लिया हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया और स्ट्रिंग देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा था अभी तक हमने जितना भी डेटा दिया वो देखिए, एक z नाम का वेरिएबल बनाया, x नाम का बनाया, उसमें हर बार मैं एक ही वैल्यू दे रही थी, राइट। अब हम ये देखना चाहते हैं कि मैं एक वेरिएबल बनाऊं और उसमें मल्टीपल वैल्यूज कैसे दूं। तो आप अगर मल्टीपल वैल्यूज देना चाहते हैं एक ही वेरिएबल में, इसके लिए पाइथन के कुछ खास डेटा टाइप्स यूज होते हैं, जिसे हम कहते हैं लिस्ट, जिसे हम कहते हैं सेट, जिसे हम कहते हैं टपल्स, जिसे हम कहते हैं डिक्शनरी, राइट। तो कैसे इसका यूज करते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं एक और वेरिएबल बनाने वाली हूँ, इस वेरिएबल का नाम है b। अब मैं एक साथ चाहती हूँ कि मैं 1 से लेके 10 तक जितने नंबर्स है ना, सारे नंबर्स एक ही वेरिएबल में स्टोर करूँ। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ जो डेटा टाइप यूज होता है इसे कहते हैं लिस्ट, जिसे बनाने का जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है इसे दिखाने का, वो होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको मल्टीपल वैल्यूज आप दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देते हैं हम वैल्यूज। 1 दिया मैंने, हियर आई एम गोइंग टू टेक मेनी वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि b जो वेरिएबल है वो एक ही वेरिएबल है, उसके अंदर हमने 10 वैल्यूज दिए हैं। अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं b को और यहाँ पे प्रिंट करते हैं b को, और इसके बाद हम यहाँ पे इसका जो टाइप है इसे भी प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट टाइप b। अब जैसे ही मैं इसे यहाँ रन करूंगी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिस्ट जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्लास का जो आपको टाइप दिखा रहा है ये अब आपको लिस्ट दिखा रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपके जो होते हैं डेटा टाइप्स होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं सेम इसी कोड को मैं यहाँ पे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रही हूँ, अब हम वेरिएबल का नाम जो है वो बना देते हैं c, और यहाँ पे अब हम यही वैल्यूज देना चाहते हैं। अब इसी वैल्यूज को मैं देना चाहती हूँ टपल्स के फॉर्मेट में। लिस्ट और टपल्स में क्या फर्क होता है ये हम आगे आने वाले क्लासेस में समझेंगे, क्योंकि ये जस्ट अभी हमारा डे 2 है तो हम बस बेसिक्स अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेती हूँ c को, और यहाँ पे टाइप भी हम कर लेते हैं c। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अब जो क्लास का टाइप हो गया है वो हो गया आपका टपल। टपल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि हम ब्रैकेट्स का यहाँ पे यूज करें, पैरेंथेसिस का यूज करें, ठीक है। तो अभी तक आप भी देख रहे होंगे कि हमने x नाम का वेरिएबल बनाया, y नाम का वेरिएबल बनाया, z नाम का, a, b, c नाम का। तो अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस जुपिटर नोटबुक पे मैंने इतने सारे वेरिएबल्स बना दिए, कितने वेरिएबल्स बनाए, उन वेरिएबल्स में क्या क्या वैल्यू स्टोर है। अगर मुझे ये चेक करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगी %whos नाम का, और इसे मैं रन करूंगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स हमने बनाए हैं ये सब कुछ आपको यहाँ पे %whos यूज करते ही दिखा देगा। जैसे मैंने वेरिएबल a बनाया, उसके अंदर मैंने लिखा दिस इज द day 2 ऑफ पाइथन क्लास, तो इसका टाइप क्या था, स्ट्रिंग मिल गया। b नाम का हमने वेरिएबल बनाया था जिसमें वैल्यू हमने 1 से लेके 10 तक लिखी थी, तो यहाँ पे लिस्ट मिल गया, टपल मिल गया। अब एक मैंने वेरिएबल बनाया था स्टूडेंट नाम का। तो आपने अभी तक इस जुपिटर नोटबुक में कितने वेरिएबल्स बनाए हैं, उन वेरिएबल्स के अंदर क्या क्या वैल्यूज रखी है, और उस वेरिएबल का टाइप क्या है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा %whos का, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। तो हमने देखा कि अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप का डेटा स्टोर कराना चाहते हैं तो इसके लिए स्ट्रिंग यूज होता है। हम इंटीजर टाइप का भी डेटा टाइप बना सकते हैं, हम फ्लोटिंग पॉइंट भी बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बना सकते हैं, और अगर मल्टीपल डेटा को एक साथ स्टोर करना है तो हम लिस्ट बना सकते हैं, हम सेट बना सकते हैं, हम टपल डेटा टाइप्स बना सकते हैं, और हम डिक्शनरी का भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। तो इतने सारे आपके डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं आपकी पाइथन लैंग्वेज में। अब हम बात करते हैं कि हमने वेरिएबल समझ लिया, डेटा टाइप समझ लिया, अब बात करते हैं ऑपरेटर्स क्या होता है, ठीक है। हम सबने ना स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ी है बहुत अच्छे से, राइट। एवरीबडी क्लास 10 तक तो सबने यहाँ पे काफी सारा मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। तो मैथ्स में जो काफी सारे हमारे इक्वेशंस होते थे, आप लोगों को भी याद होगा कि मैथ्स जब हम सॉल्व करते थे तो उसमें काफी सारे इक्वेशंस होते थे। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, राइट, जहां पे हम प्लस कैसे कर सकते हैं पाइथन में, माइनस कैसे कर सकते हैं, डिवीजन कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, एक्सपोनेंट कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें यूज होती है ऑपरेटर्स में। तो चलिए जानते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होता है। लेट्स हैव अ लुक फॉर द ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो जैसे ही मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ऑपरेटर्स आपके पाइथन पे क्या होते हैं। तो पाइथन में काफी सारे ऑपरेटर्स यूज होते हैं। इन पाइथन प्रोग्रामिंग ऑपरेटर्स इन जनरल आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन, जितने भी आपके वैल्यूज हैं या वेरिएबल्स हैं उसके लिए यूज होता है। अब पाइथन के ऑपरेटर्स के टाइप की अगर हम बात करें तो काफी टाइप के आपके यूज होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इन सारे ऑपरेटर्स को यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं पाइथन में और इसे समझते हैं जुपिटर नोटबुक पे। सो लेट्स जस्ट मूव इनटू द जुपिटर नोटबुक। अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। सो आई एम राइटिंग हियर ऑपरेटर्स इन पाइथन, और इसे हम प्रॉपर हेडिंग का जो फॉर्मेट होता है इसमें यहाँ पे हम दे देते हैं। आई एम जस्ट पुटिंग दिस इन अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ अ हेडिंग, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमने लिखा ऑपरेटर्स इन पाइथन। सबसे पहले अब हम यहाँ पे समझेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को, कि पाइथन में किसी भी दो नंबर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं एडिशन ऑपरेटर्स के बारे में। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने ऑपरेटर्स इन पाइथन लिखा, ए नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने वैल्यू दी 5, बी नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर दी मैंने वैल्यू 3।
अब इस a प्लस बी का ऑपरेशन मैं परफॉर्म करना चाहती हूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ, तो यहाँ पे हम प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे और डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे a प्लस बी और इसे रन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने देखा 5 और 3 ये तो दोनों ही इंटीजर्स थे। अब मैं अगर एक इंटीजर वैल्यू लूँ और दूसरी वैल्यू में फ्लोटिंग पॉइंट लूँ, लेट्स सपोज 2.3, तो क्या इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट को भी यहाँ पे ऐड करके दिखा पाएगा? डेफिनेटली इस तरीके का एडिशन भी हो पाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरी वैल्यू जो है वो हम लेते हैं इंटीजर। तो लेट्स सपोज इंटीजर मैंने लिया 4। अब मैं यहाँ पे भी क्या प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकती हूँ? डेफिनेटली द आंसर इज यस, हम इस तरीके से भी प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, जहां पे हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे 5 प्लस 2j था और उसमें हमने ऐड किया 4, तो यहाँ पे रियल नंबर्स का एडिशन हो गया एंड यू आर गेटिंग द आंसर 9 प्लस 2j। और एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज a इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का डेटा दिया, लेट्स सपोज मैंने हेलो दिया और b में मैंने यहाँ पे जो डेटा दिया वो मैंने दिया स्टूडेंट्स नाम का, राइट। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर स्टूडेंट्स, सो इट इज लाइक स्टूडेंट, ठीक है। अब इन दोनों को मैं प्लस करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हम स्ट्रिंग का डेटा टाइप लेते हैं तो अगर आप किसी दो स्ट्रिंग को प्लस करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस जो है वो कॉन्कैटिनेशन की तरह परफॉर्म करेगा। कैसे करेगा, मैं ये रन करके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने लिखा a प्लस बी, सो इट इज शोइंग सर्टन एरर। यहाँ देखिए एरर आपको इजिली दिखा दे रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स में डबल इन्वर्टेड कॉमा मिसिंग था। अब हम इसे यहाँ रन करते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हेलो स्टूडेंट्स एक साथ यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो चुका है। अब ये बहुत ज्यादा चिपक चुका है, अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। स्पेस क्रिएट करने के लिए इस तरीके से आप डबल इन्वर्टेड कॉमास को खाली ब्लैंक लगा के लिख सकते हैं और अब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ हेलो स्टूडेंट्स दिख जाएगा। तो प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग्स में भी यूज होता है, अगर 2 या 3 स्ट्रिंग्स है तो उसे वो एक साथ कॉन्कैटिनेट जो है वो कर सकता है, राइट। तो ये था आपका एडिशन ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं सब्ट्रैक्शन, इसे यहाँ ओके करके रन करते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने एक a नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने वैल्यू दी 15, b नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, इस पे लेट्स सपोज मैंने वैल्यू दी 6। तो यहाँ पर हम माइनस का भी यूज कर सकते हैं और इसके लिए डायरेक्ट हम माइनस का जो सिंबल होता है इसका यूज करेंगे एंड हियर यू आर गेटिंग द आंसर्स। अब लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हम वैल्यू दे, अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हम देते हैं, let's suppose b is equals to 7.962, I'm just taking the random values और मैं यहाँ a माइनस बी करूँ तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन हम फ्लोटिंग पॉइंट के साथ भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन का एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो लेट्स सपोज मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लिया, लेट्स से 5 प्लस 6j, b नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने लिखा 3। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ a माइनस बी, तो हम देख सकते हैं कि ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन बहुत ईजिली हम परफॉर्म कर पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में भी। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि क्या मैं स्ट्रिंग को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग को तो बहुत ही आसानी से हमने कॉन्कैटिनेट कर लिया। तो अब आप समझिएगा इस बात को कि अगर आपके पास 2 वर्ड्स हैं तो हम वर्ड्स को तो कभी माइनस नहीं करते ना, हम 2 वर्ड्स को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग्स पे केवल और केवल प्लस लगा के हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स में हम माइनस का ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते, राइट। मैं अगर आपको करके भी दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एरर दिखा देगा। a इज इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने लिया हेलो और b नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, लेट्स सपोज इसमें मैंने लिखा स्टूडेंट, ठीक है। और अब हम यहाँ पे प्रिंट अगर करें a माइनस बी तो ऑब्वियस सी बात है एरर मिल जाएगा। ये हम खुद ही समझ सकते हैं कि माइनस कैसे कर सकते हैं किसी 2 वर्ड्स को, राइट। आगे बढ़ते हैं और अब अंडरस्टैंड करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यहाँ पे जो सिंबल यूज होता है वो सिंबल यूज होता है एस्टेरिस्क का, राइट। कैसे होता है ये मैं आपको यहाँ शो करके दिखाती हूँ। लेट्स सपोज a नाम का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है लेट्स से 50, राइट। और यहाँ पे b नाम का एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है लेट्स सपोज 56 और हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं a इंटू बी, तो इस तरीके से यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्लोटिंग पॉइंट का। तो लेट्स सपोज a मैंने वेरिएबल बनाया 5.689, एक वेरिएबल बनाया b नाम का, इसमें हम कुछ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ले लेते हैं और यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं कि चाहे वो इंटीजर नंबर्स हो या फिर चाहे वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो, बहुत ही आसानी से हम मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम डिवीजन का, कि डिवीजन हम कैसे कर सकते हैं पाइथन पे। सो आई एम जस्ट गिविंग हियर द हेडिंग डिवीजन।
सो लेट मी जस्ट राइट इट हियर, और यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं डिवीजन की। ऑलराइट, इसको अब हम रन करते हैं। अब डिवीजन करने के लिए लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 5। अब मैं यहाँ पे डिवाइड अगर करना चाहती हूँ तो इसके लिए मैं डिवीजन ऑपरेटर का यूज करूंगी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्लैश के फॉर्मेट में। तो a बाय b हम करेंगे तो यहाँ वैल्यूज हम देख सकते हैं कि 2.0 हमें यहाँ पे बहुत ही इजिली जो है वो रिसीव हो चुका है। एक और ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो वो है आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है, चलिए इसे भी हम थोड़ा सा समझते हैं। अब लेट्स सपोज a इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पे है 19 और b इज इक्वल्स टू है 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहती हूँ a, मॉड्यूलस के लिए हम यहाँ परसेंटेज का यूज करते हैं b। तो मॉड्यूलस होता क्या है, पहले इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने a की वैल्यू दी 19 और इसको हमने मॉड्यूलस किया यहाँ पे 3 जो था, ठीक है। तो हमें पता है कि 6 3 18 होता है और -1। तो मॉड्यूलस मतलब वो होता है कि अगर आप एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिमाइंडर वी आर गेटिंग 1। तो इस तरीके से मॉड्यूलस ऑपरेटर का भी आप यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज a इज इक्वल्स टू मैं कर देती हूँ 12, b इक्वल्स टू कर देती हूँ 4 और प्रिंट हम कर लेते हैं a मॉड्यूलो b। तो यहाँ हम देख सकते हैं वैल्यू 0 मिल रही है क्योंकि 12 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, राइट। अब इसी तरीके से आपका एक और ऑपरेटर यूज होता है जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। हम सब ने पढ़ा हुआ है कि पावर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं, राइट। तो यही यहाँ पे यूज होता है एक्सपोनेंट का। अब एक्सपोनेंट लेट्स सपोज मैं आपको एक बहुत बड़ा सा नंबर दे दूं, लेट्स सपोज 4 1 2 5 6 7 8 9, ठीक है। ये नंबर मैंने दे दिया और मैं आपको कह रही हूँ कि इसका मुझे आप 55th पावर जो है वो निकाल के दिखाइए। तो कितना मुश्किल होगा अगर हम इसे सॉल्व करने के लिए जाएं तो, लेकिन पाइथन में ये बहुत ही आसानी है और विद इन अ सेकेंड हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इस एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज करके। कैसे लिखते हैं इस एक्सपोनेंट ऑपरेटर को, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर लिखने के लिए एक मैं वेरिएबल बना रही हूँ a नाम का। इसके अंदर हम लेट्स सपोज यही वैल्यू जो है ले लेते हैं 4 1 2 5 6 7 8 9। तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 1 and 4 1 2 5 4 1 2 5 6 7 8 9 4 1 2 5 6 7 8 9। तो इतना बड़ा हमने नंबर ले लिया। अब इसका हमें पावर निकालना है 55। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट a हम लिखेंगे और अगर हमें एक्सपोनेंट का यूज करना है तो यहाँ पे हमें 2 बार एस्टेरिस्क सिंबल का यूज करना पड़ेगा। और कितना पावर हमें निकालना है 55, तो हम ये लिख देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने बड़े नंबर का जैसे ही हमने यहाँ पे पावर निकाला तो हमें जो वैल्यू यहाँ पे रिसीव हो रही है, इतना बड़ा नंबर हमें मिल रहा है। कितना सेकंड लगा इसे कैलकुलेट करने में, we will get this within the nanoseconds, microseconds में हमें रिजल्ट मिल जाता है। So that is the beauty of the Python language कि यहाँ पे मैथमेटिक्स बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब चलिए अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, लेट्स सपोज a इज इक्वल्स टू मैं अगर आपको एक इक्वेशन दे दूं, राइट। लेट्स सपोज 789 into 78 प्लस लेट्स से 78.256 डिवाइडेड बाय 89। फिर उसके बाद एक और हम ब्रैकेट ले लेते हैं प्लस लगा के और यहाँ पे लेट्स सपोज हम वैल्यू ले लेते हैं 856 और इसका हमें पावर निकालना है लेट्स सपोज 67, राइट। अब हम एक और वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं, लेट्स सपोज मैं कुछ रैंडम नंबर्स ले लेती हूँ, माइनस हम कर लेते हैं। तो ये इतना बड़ा सा इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है। अगर हम मैन्युअली इस इक्वेशन को करें तो हमें बहुत समय लग जाएगा। 856 टू द पावर 67, इट इज इवन इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट विद इन जस्ट सेकेंड्स, राइट। बट पाइथन में ये बहुत आसान है। अब मैं इसी चीज को प्रिंट कर दूं अगर a को, सो इट इज शोइंग सर्टेन इनवैलिड सिंटेक्स, लेट मी जस्ट फिगर इट आउट हियर। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं, इट इज शोइंग सर्टेन इनवैलिड सिंटेक्स। तो यहाँ पे प्रिंट ओके, यहाँ पे सिंटेक्स एरर है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाते हैं प्रॉपर तरीके से और मैं यहाँ पे केवल कर देती हूँ प्रिंट a। सो इट इज द केस सेंसिटिव, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि कैप्स लॉक बंद हो यहाँ पे। सो आई एम जस्ट डूइंग दिस वंस अगेन। a को हम यहाँ हटाते हैं, कैप्स लॉक को बंद करते हैं और नॉर्मल a यहाँ पे लिखते हैं और इससे हम रन करेंगे तो हम देख सकते हैं विद इन अ सेकेंड इतनी बड़ी इक्वेशन को यहाँ पे मैंने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग दिस पाइथन। तो अब तक हमने सीखा कि पाइथन में हम कैसे किसी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, राइट। एक और चीज हम यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंड करते हैं जो कि था बूलियन।
अब लेट सपोज यहाँ पे मैं a इज इक्वल्स टू ले लेती हूँ, बूलियन में दो ही वैल्यूज होते हैं, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, और b इज इक्वल्स टू मैं ले लेती हूँ फॉल्स, राइट। इसके साथ यहाँ पे एक और ऑपरेटर होता है बूलियन के साथ साथ, जिसे हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में तीन चीजें होती है, एक होता है और, एक होता है नॉट, और एक होता है एंड। कैसे इसका यूज करते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेती हूँ a, ठीक है, a एंड ऑपरेटर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, a एंड b। तो यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेटर का यूज किया। अब हमें पता है कि एंड ऑपरेटर क्या होता है, जब भी ट्रू एंड फॉल्स होता है तो यहाँ पे वैल्यू जो होती है वो होता है आपका फॉल्स, राइट। ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स। तो यहाँ पे इसे रन अगर हम लोग करते भी हैं इस कोड को, तो यहाँ हम देख सकते हैं फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, क्या रिजल्ट मिलेगा इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अगर b को फॉल्स हटा के ट्रू कर दूं, सो आई एम राइटिंग हियर ट्रू। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाया वैसे ही और ऑपरेटर लगाएंगे। और ऑपरेटर में क्या होगा, ट्रू और ट्रू इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज फॉल्स। तो इस तरीके का यहाँ पे ट्रू और फॉल्स अगर हम यहाँ पे देखें, तो चलिए इसको थोड़ा सा रन करके देख लेते हैं। ट्रू और फॉल्स और ऑपरेटर लगाया, ये भी यहाँ पे ट्रू हुआ, राइट। अब हम यहाँ पे इसको अगर फॉल्स में चेंज कर लें, तो फॉल्स और फॉल्स, हियर यू आर गेटिंग द वैल्यू इज फॉल्स। एक और बार नॉट ऑपरेटर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो मैं एक बार आपको बता भी देती हूँ कि कैसे आपका वर्क करता है। अगर हम फॉल्स और फॉल्स करेंगे तो वैल्यू हमें फॉल्स मिलेगी, फॉल्स और ट्रू करेंगे तो वैल्यू ट्रू मिलेगी, ट्रू और फॉल्स करेंगे तो भी वैल्यू ट्रू मिलेगी, और ट्रू और ट्रू करेंगे तो भी वैल्यू ट्रू मिलेगी, राइट। सो दैट इज अबाउट द और ऑपरेटर। अब अंडरस्टैंड करते हैं नॉट ऑपरेटर को, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और मैंने यहाँ लगाया नॉट a, ठीक है। अब अगर मैं इसे यहाँ पे रन करती हूँ तो यहाँ पे मुझे मिला ट्रू, क्योंकि जो देखो a में क्या वैल्यू थी, a में वैल्यू थी फॉल्स, और हमने यहाँ लगा दिया नॉट ऑपरेटर, नॉट फॉल्स मतलब क्या होगा, ट्रू होगा, राइट। सेम इसी तरीके से अगर एक वैल्यू में यहाँ पे फॉल्स हटा के इसकी जगह अगर हम यहाँ पे ट्रू ले लेते हैं और इसे हम रन करते हैं, तो अब देख सकते हैं कि जो वैल्यू नॉट a की वैल्यू क्या थी, ट्रू, तो जो चीज ट्रू नहीं है वो क्या होगी, फॉल्स। तो हियर वी आर गेटिंग द रिजल्ट इज फॉल्स। तो आज की बेसिकली क्लास में हमने देखा कि वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं, डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं पाइथन में, कैसे उनको यूज किया जाता है, और ऑपरेटर्स के बारे में हमने समझा कि एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, एक्सपोनेंट हो, मॉड्यूलस हो, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक हमने इक्वेशन भी सॉल्व किया। साथ ही हमने देखा लॉजिकल ऑपरेटर्स और बूलियन ऑपरेटर्स के बारे में। तो एक क्वेश्चन यूं मान लीजिए कि आपके लिए होमवर्क की तरह है, प्रैक्टिस करिएगा और मुझे अगली क्लास में बताइएगा कि इसका जवाब आपको क्या मिला। सो हियर आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन जो कि आपके लिए एक रैंडम क्वेश्चन है, एक इक्वेशन मैं आपको मैथमेटिक्स का दे रही हूँ। इसकी वैल्यू आप सभी एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा कि क्या वैल्यू आपको यहाँ पे रिसीव हो रही है। सो माइनस, हियर आई एम राइटिंग दिस, लेट्स सपोज इनटू हम 256, और यहाँ पे वी आर एडिंग दिस प्लस ऑपरेटर, और प्लस ऑपरेटर लगाने के बाद यहाँ पे मैं कुछ रैंडमली आपको वैल्यूज दे रही हूँ। इस इक्वेशन को कैलकुलेट करिएगा और मुझे बताइएगा अगली क्लास में कमेंट करके कि इसका आपको आंसर क्या मिला इस इक्वेशन का। और ये सारा का सारा नोट्स जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा नोट्स आपके लिए अवेलेबल होने वाला है इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के लर्निंग ऐप पर, तो एक बार आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी का भी कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई, या आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं आप लोग मुझसे डायरेक्टली यहाँ पर लाइव चैट पर पूछ सकते हैं। और एक और छोटी सी बात जो हमने ऐड ऑन की है इस क्लास में, वो ये है कि देखिए पढ़ाई तो सब लोग कर लेते हैं, राइट, लेकिन ये जो पढ़ाई है ये है आपकी प्लेसमेंट और जॉब ओरिएंटेड स्टडीज जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमने एक और नई चीज यहाँ पे ऐड की है, क्यूरियस डेटा माइंड्स। तो हर 30 डेज की क्लास में कंटिन्यूसली आपकी लूंगी। आज की क्लास में वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स हमने पढ़ा, आगे आने वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स कंडीशन का, कॉन्सेप्ट ऑफ लूप्स का, राइट। बट उसके पहले देखिए जितनी भी हम पढ़ाई कर रहे हैं जरूरी है उस पढ़ाई को रियल टाइम चीजों से रिलेट करने की। आज अगर हम डेटा एनालिटिक्स पढ़ रहे हैं तो क्या क्या उसकी रियल टाइम चीजें हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग को जानने की और थोड़ा सा क्यूरियस होने की।
तो अगर मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट बताऊं, क्योंकि अभी आईपीएल का टाइम है, एवरीबडी राइट नाउ इज एंगेज्ड इन द आईपीएल एंड वाचिंग दैट मैचेस। तो अभी आप सबको पता होगा कि जियो सिनेमा में आईपीएल की स्ट्रीमिंग हो रही है, और हियर वी कैन सी कि 13 अप्रैल यानी कि कल का जो मैच हुआ था सीएसके का और आई थिंक इट वाज राजस्थान रॉयल्स, सबसे ज्यादा स्ट्रीमिंग हुई है 2.2 करोड़ की। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, या ये जो डेटा हमारे सामने आ रहे हैं, यहीं पे वर्क करते हैं आपके डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, राइट। और अगर थोड़ी सी बात और जाने तो यहाँ पे देखिएगा जितनी भी चीजें अभी आज के आईपीएल में चल रही है, कि आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच का जो मैच हुआ था उसमें सबसे ज्यादा आईपीएल के 12th एडिशन में 12.7 मिलियन लोगों ने ये चीजें देखी थी। तो कौन कर रहा है इन सारी चीजों का एनालिसिस? हियर द डेटा एनालिस्ट प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। आगे बढ़ते हैं और भी कुछ चीजों को देखते हैं। तो अभी अगर कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो जरूरी है कि उसे रियल टाइम चीजों के साथ में जोड़ के पढ़ा जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि चेन्नई सुपर किंग्स और सीएसके का जो मैच हुआ था, इसमें 18.6 मिलियन यूजर्स थे जो कि आपके डिज्नी प्लस हॉटस्टार एप्लीकेशन पे आए थे। तो इतने सारे डेटा अगर हमने देखा है कि हम जब भी मैच देखते हैं ना, तो हमें कुछ इस तरीके से नीचे दिखाता है कि कितने मैचेस खेले हैं, विनिंग परसेंटेज भी यहाँ पे प्रिडिक्ट करने लगता है। जैसे जैसे मैच का सीन होता है, ये पहले ही प्रिडिक्ट करने लगता है कि सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स जीतेगी या आरसीबी जीतेगी। तो ये जो परसेंटेज कैसे इवेल्युएट किया जाता है, यहाँ पे भी डेटा एनालिटिक्स और प्रिडिक्शन के लिए डेटा साइंटिस्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पे प्ले करते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं और आपको कुछ इसमें फन फैक्ट सिखाऊं जो जरूरी है जानना, क्योंकि केवल मैच देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी है पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना भी। तो हमने ना जब भी हम मैच देखते हैं तो कई बार इस तरीके के एनालिटिक्स हम देखते हैं, राइट। जो भी प्लेयर आता है उसका पूरा रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस, सारी चीजें हमें यूज होती है और दिखाती है ग्राफ्स के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू। जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पुजारा का टेस्ट ग्राफ का पूरा एनालिसिस है। तो कौन करता है ये सारे एनालिसिस? यहाँ पे डेटा एनालिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पे प्ले करते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम देखें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात कि रोहित शर्मा ने खुद कहा है कि उन्होंने बेसिकली डेटा एनालिटिक्स का वो हर मैच के पहले यूज करते हैं, और डेटा एनालिटिक्स का यूज करके वो अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बनाते हैं। तो इस बात से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब हम डेटा एनालिटिक्स पढ़ते हैं तो वो केवल और केवल किसी कंपनी तक सीमित नहीं है, वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी आ चुका है, राइट। सो दिस आर द फैक्ट्स दैट वी मस्ट नो अबाउट इट। और आप लोगों के लिए आईपीएल का पावर बीआई में कैसे आप लोग डैशबोर्ड बना सकते हैं, इसका वीडियो भी निशान भैया ने ऑलरेडी आपका डाला हुआ है, तो ये भी जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये यूट्यूब पे डल चुका है, डेटा सेट अवेलेबल है, कैसे इसे बनाना है ये आप जाके डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस आईपीएल का जो डेटा का पूरा प्रोजेक्ट है, विजुअलाइजेशन का प्रोजेक्ट, इसके लिए 16 अप्रैल यानी कि संडे के दिन शाम के 7 बजे लाइव क्लास होगी। वो लाइव क्लास जो होगी वो यूट्यूब पर ना होकर वो लाइव क्लास होगी गूगल मीट के थ्रू या टू वे कॉन्वर्जेशन जब हम जहां पे कर पाए। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को सीखना चाहते हैं टू वे कम्युनिकेशन के थ्रू, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जिसका लिंक आपको नीचे रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे रजिस्ट्रेशन लिंक, उस पे जाके रजिस्टर कर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे संडे को 16 अप्रैल को। पावर बीआई का यूज करेंगे, जुपिटर नोटबुक का, पांडास का, पाइथन का, और कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं आईपीएल का डेटा एनालिसिस पे। ये प्रोजेक्ट आप लोग अपने रेज्यूमे पर भी एड ऑन कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं 16 अप्रैल वाली क्लास में, जो कि होने वाली है 1-on-1 इंटरेक्शन पे, लाइव कम्युनिकेशन पे। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के जो क्वेरीज होते हैं वो मैं केवल और केवल चैट पे पढ़ पाती हूँ, लेकिन अगर किसी चीज को हमें अंडरस्टैंड करना है तो जरूरी है टू वे कॉन्वर्जेशन। तो इस क्लास पे अगर आप रजिस्टर करते हैं, नीचे फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तो हम टू वे कॉन्वर्जेशन करके आपके डाउट्स आप हमारे सामने कनेक्ट हो सकते हैं, हम इंटरैक्ट कर सकते हैं और इसे हम डायरेक्टली कंडक्ट कर सकते हैं। So that is all about the today's class. Here I can see on the chat box ऐप पर शो नहीं हो रहा है। तो जो भी लोग कह रहे हैं कि ऐप में उन्हें कहाँ पे मिलेगा, तो मैं एक बार आपको फिर से वीडियो दिखा देती हूँ कि आपको ऐप में फ्री डेटा एनालिटिक्स का जो कोर्स है इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से, वो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ पे जो वीडियो है वो एक बार मैं शो कर देती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ऐप इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करिएगा
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डेटा एनालिटिक्स कोर्स दिखेगा। जैसे ही आपको यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स कोर्स दिखाई देगा, इस पे आपको यहाँ पे फ्री कोर्स पे क्लिक करना है। आप जैसे इस फ्री कोर्स पे क्लिक करेंगे, कोर्स ओपन हो जाएगा और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा डे 1 पाइथन मास्टर क्लास। ये कल की क्लास थी, आज हमारा जो है वो है डे 2। तो यहाँ पे आपको डे वाइज सारी की सारी क्लासेस और हर क्लास का नोट्स, जितना भी नोट्स अभी मैंने जुपिटर नोटबुक पे लिखा, ये सारा का सारा नोट्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, राइट। तो इसको एक बार आप यहाँ पे जाके ऐप में देख सकते हैं और इसके बाद स्टार्ट कोर्स का बटन आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट अवेलेबल हो जाएगा। साथ में यहाँ पे आपको नोट्स आपको मिल जाएगा, तो नोट्स भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो हियर आई एम टेकिंग सम मोर queries we are having. This Python programming live classes are not available in my mobile application. तो ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग की लाइव क्लासेस हैं वो हर समय यहाँ पे इस यूट्यूब पे आपको लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगा और जैसे YouTube पे लाइव क्लासेस हो जाएंगी तो ये क्लास आपको YouTube पर भी मिल जाएगी अतुल, और साथ ही आपको ऐप में भी मिल जाएगी। तो ऐप में आपको कहाँ दिखेंगी ये क्लासेस, ये मैंने ऑलरेडी अभी आपको इन्फॉर्म किया। तो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास पे, और तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।